हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स को लेकर, और बहुत सारे बच्चों में एक फोबिया बना रहता है न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो आज उसी फोबिया को हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद न्यूमेरिकल नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 न्यूमेरिकल्स में हम लोग के पास फर्स्ट वन न्यूमेरिकल कौन सा है बच्चों। तो देखो यहां पर हमारे पास लिखा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमें सबसे पहले काम करना होता है वो ये होता है कि जितना भी उसमें कंटेंट आपको गिवन है वो सब आप अपने पास मेंशन कर लें। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मुझे लिखा मिला है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इसका मतलब मुझे करंट की वैल्यू गिवन है और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन 0.5 एम्पियर। इट इज 0.5 एम्पियर। कहता है ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यहां पर मुझे टाइम भी गिवन है, जितनी देर के लिए करंट यहां से फ्लो हुआ है, और ये टाइम मुझे गिवन है 10 मिनट। लेकिन बच्चों, हम लोग मिनट में डील नहीं करते हैं, हम लोग सेकंड में डील करते हैं। तो इस टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 10 into 60, और अब ये बन जाएगा बच्चों सेकंड, मतलब इट विल बिकम 600 सेकंड। क्लियर बात है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा, हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। और तो ये इंप्लाइज करेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। ये T इधर हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो यहां से Q विल बी व्हाट 0.5 एंड व्हाट इज द T, T इज 600 सेकेंड। पॉइंट हटाएंगे यहां से बच्चों, इट विल बी 2 जा एंड Q विल बी 300। तो यहां से हमारा पहला आंसर आ गया बच्चों 300 कूलम। तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी 300 कूलम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना है बच्चों, हम लोगों को फाइंड क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों को फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमें फाइंड करना है कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो हमें चार्ज गिवन है कितना, चार्ज Q इज गिवन 1 कूलम। क्लियर बात है। तो हम लोगों को बेटा Q गिवन है और देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 कूलम चार्ज में। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू होता है बच्चों N E। यहां से हमें टारगेट किसको करना है, इस N को। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, N ऐसे ही रहेगा, और E की जो वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 रेशियो दी पावर -19 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के वो 1.6 इंटू 10 रेशियो दी पावर -19 कूलम होता है। ये हमें याद रखना पड़ता है। क्लियर बात है। तो यहां से जब हम लोग N फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेशियो दी पावर -19। क्लियर। तो N विल बी व्हाट, यहां से अगर हम पॉइंट उठा देते हैं तो ये ऊपर 10 चला जाएगा। क्लियर। इट विल बी 10 अपॉन 16
इंटू ये 10 की पावर नीचे नेगेटिव है, देन ऊपर जाके बच्चों ये हो जाएगी पॉजिटिव। अगर आप लोग यहां से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.625 इंटू 10 रेशियो दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन अगर आप लोग देखो तो हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं बच्चों, हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि हमारे पास जो पॉइंट है ना बच्चों, उससे पहले एक डिजिट होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे और यहां पर एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इट विल बिकम 6.25 इंटू 10 रेशियो दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे। तो ये आप मल्टीपल के लिए आप इसे ध्यान भी रखना बच्चों, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, दैट इज 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 रेशियो दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों फ्लो होते हैं। क्लियर बात है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो मैं फिर से एक ही बात कहूंगा बच्चों कि जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना भी कंटेंट गिवन है वो कंटेंट आप लोगों को अपने पास लिख लेना है। अब ये देखो क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन। इसका मतलब ये हमें ये पूछ रहा है बच्चों कि कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन तो रिक्वायरमेंट है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो भाई चार्ज भी हमें गिवन है तो इसको भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन 2 कूलम। क्लियर बात है बच्चों। और वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जिन पॉइंट के बीच में ये बात कर रहा है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बच्चों 12 वोल्ट। क्लियर है। मतलब ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 12 वोल्ट है। ठीक है। और यहां पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज वो चार्ज हो रहा है 2 कूलम। मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 कूलम को ले जाने में कितना वर्क किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहां से अगर आप W की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो Q चला जाएगा V के साथ मल्टीप्लाई में, यू विल गेट वोट V इंटू Q। और W की अगर हम लोग बात करें तो V कितना है बच्चों 12 हमारे पास है और ये कितना है हमारे पास बच्चों, Q की वैल्यू हमारे पास है 2। क्लियर। तो यहां से जो W हमें मिलेगा इट विल बी 24 जूल। इसका मतलब यहां पर जो वर्क डन हो रहा है, जो ये वर्क डन है दैट विल बी 24 जूल। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल को आप लोग करते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या है बच्चों, आप उसमें कंटेंट ढूंढो, क्या क्या चीजें गिवन है, क्या उसने पूछा है। जिस दिन आपको ये बात पता चल गई ना किसी भी न्यूमेरिकल में कि क्या गिवन है और क्या पूछा है, एंड देन इंप्लीमेंटेशन, देन आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो नाउ स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो यहां पर देखो भाई सबसे पहले क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है हाउ मच एनर्जी। तो भैया ये समझ में आता है कि एनर्जी जो है इसने पूछी है। गिवन टू ईच कूलम चार्ज, ईच कूलम मतलब चार्ज भी गिवन है, चार्ज गिवन है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम पासिंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये आपको गिवन है बच्चों कितना 6 वोल्ट।
व्हाट ही नीडेड। क्वेश्चन की नीड है एनर्जी। आपको पता है कोई आदमी जितना काम करता है वो उतनी ही एनर्जी लॉस करता है। क्लियर बात है ना, मतलब एनर्जी एंड वर्क इंटर कन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे वर्क ही कैलकुलेट कराना चाह रहा है। क्लियर बात है। तो यहां से अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था ना, क्या, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और यहां पर W ही कौन है पता है आपको, W ही एनर्जी है। इसका मतलब यहां से अगर आप एनर्जी निकालेंगे ना, दैट विल बी V इंटू क्यू। V कितना है बच्चों, V है 6 वोल्ट, और यहां पर ये कितना है 1, दैट इज 6 जूल। तो जो फाइनली यहां से एनर्जी आएगी, यहां से जो एनर्जी आ रही है जो आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज 6 जूल। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। तो हर क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, आपको कंटेंट ढूंढना है, और जैसे ही आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और फॉर्मूला आपको पता होगा, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है बच्चों, कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो यहां पर दो क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्ट एंड बी पार्ट, तो मैं स्प्लिट कर लेता हूं। यहां पे मैं ए पार्ट कवर अप करता हूं। मैंने कहा था पहले ही, मैं सबसे पहला काम होता है मैं कहीं भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर कंटेंट ढूंढता हूं। तो यहां पर देखो बच्चों, हाउ मच करंट, इसका मतलब मैं समझ गया कि ये मुझसे करंट की वैल्यू चाहता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता चल गया। कितना है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट, और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, V से, 220 वोल्ट। ठीक है ना। सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस R इज गिवन 1200 ओम, 1200 ओम। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि V and R is given and we need to find what, we need to find the value of the current। तो यहां से आप लोग ओम्स लॉ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ आपको एक रिलेशन प्रोवाइड करता है किसमें, R, V एंड I में। ठीक है ना। तो यहां से आपको पता है ना R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो यहां से अगर आप लोग I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I इधर आ जाएगा, R यहां आ जाएगा, ये V अपॉन R हो जाएगा। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 220, और यहां से रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 1200 ओम। कटिंग कर देते हैं यहां से इसको, और फिर से कटिंग कर देते हैं, इट विल बी 11, एंड 11 बाय कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 11/60। क्लियर है। अभी हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, 6 1 जा 6, कितना आएगा बच्चों 5। यहां पे डिवाइड करके देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। 6 1 जा 6, 5 0 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है ना, 8 जा 48, 3 जा, तो फाइनली 1.83/10, और देखा जाए तो 0.183 एम्पियर, इट विल बी, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये, तो यहां से आ जाएगा 0.183 एम्पियर अप्रोक्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil drawn from 220 volt if the resistance of the heater coil is 100 ohm। तो कोई इशू नहीं है, फिर से आपसे करंट की रिक्वायरमेंट है,
तो करंट आई आपको चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आप V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन, रेजिस्टेंस R is also given 100 ohm. Resistance is given what? 100 ohm. Again by using the Ohm's law, फिर से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप Ohm's law फॉलो कर सकते हैं। और Ohm's law क्या कहता है बच्चों? Ohm's law कहता है R is equals to V upon I, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है I, तुम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे और you will get V 220 upon 100। अगर आप देखें तो 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर देंगे and I you will get 22 by 10, I will be 2.2 एम्पियर। फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 2.2 एम्पियर। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर से यही कहूंगा, क्वेश्चन के अंदर कंटेंट आइडेंटिफाई करो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आइडेंटिफाई करो, न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। क्लियर बात है? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। What current will the heater draws if the potential difference is increased to 120 volt? देखो बच्चों यहां पर ना दो अलग अलग सिचुएशन है। इनके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इनके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और ये कर क्या रहे हैं इस इलेक्ट्रिक हीटर को, ये इस इलेक्ट्रिक हीटर को पहले 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में लगाते हैं तो ये करंट ड्रॉ करता है कितना, 4 एम्पियर। क्लियर है? फिर इसी इलेक्ट्रिक हीटर को ये 120 वोल्ट में क्या करते हैं, 120 वोल्ट के अक्रॉस लगाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि कब करंट कितना होगा, अब करंट कितना होगा। तो भाई मैं अब एक बात जानता हूं, देखो अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन को यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो फर्स्ट जो सिचुएशन है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस इलेक्ट्रिक हीटर को, ये जो आपको इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है, इस इलेक्ट्रिक हीटर को आप लोग लगाएंगे अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। और ऐसा करने पर इसमें जो करंट फ्लो होती है, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो करंट होती है बच्चों 4 एम्पियर। फिर ये कहते हैं इसी इलेक्ट्रिक हीटर को अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक हीटर को यहां से हटाना है और इस इलेक्ट्रिक हीटर को आपको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से जो कि 120 वोल्ट है। अब पूछ रहे हैं कि अब ये बताओ कि यहां से जो करंट फ्लो होगी वो करंट कितनी होगी। क्लियर बात है? मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, यहां पर एक ही चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी दोनों केसेस में और वो है इस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको रख देंगे इक्वल। तो यहां से आप लोग देखो बच्चों, करंट I1 कितना गिवन है, 4 एम्पियर, ठीक है। और यहां से अगर आप देखो तो V1 कितना गिवन है बच्चों, 60 वोल्ट। अगर यहां से आप R1 देखो तो V1 अपॉन I1 आएगा, इक्वेशन 1 बना देते हैं। यहां से देखो बच्चों, यहां से अगर आप V2 देखोगे तो 120 वोल्ट है, I2 आपकी यहां से रिक्वायरमेंट है और R2 की अगर हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से V2 अपॉन I2 आना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे एक बात बताई थी बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है वो दोनों का सेम होगा। अगर इसका R1 है और इसका R2 है तो ये दोनों हीटर तो सेम है, तो इनके रेजिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो सिंस हम जो लिखेंगे यहां पे, इलेक्ट्रिक हीटर इज
सेम इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है वो सेम है। देयरफॉर क्या होगा बच्चों, R1 विल बी इक्वल्स टू R2। भाई रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर सेम है। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये V1 अपॉन I1 बन जाएगा और ये V2 अपॉन I2 बन जाएगा। V1 कितना है बच्चों, वैल्यू प्लेस कर दो 60, और I1 कितना है बच्चों 4। यहां से V2 कितना है, V2 है आपके पास 120, और भाई I2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहां से कटिंग कर देते हैं, ये 15 आएगा और 15 I2 विल बी 120, I2 विल बी 120 बाय 15। क्लियर बात है बच्चों। तो ये आएगा आपके पास 8। तो यहां से करंट विल बी 8 एम्पियर। तो यहां से जो करंट फ्लो होगी इस कंडीशन में दैट विल बी 8 एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्पेशली इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। चलो अभी चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has resistance 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो भाई देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की एक सिचुएशन है कि इनके पास में एक वायर है और इस वायर की जो लेंथ है इट इज L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। क्लियर बात है भाई। तो यहां से आपको लेंथ पता है कितनी है बच्चों, L। एरिया भी पता है आपको कितना है, A। एरिया A गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चों। यहां से रेजिस्टेंस R की वैल्यू 4 ओम गिवन है। एक काम करते हैं, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें आगे, रेजिस्टिविटी को हम मान लेते हैं बच्चों रो। कितनी मान लेते हैं, रो। और ध्यान रखना ये मटेरियल की होती है, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बात करेंगे अभी लोग। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बाय यूजिंग, हमारे पास ना एक फॉर्मूला है बच्चों और वो ये है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो R की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों इन्होंने 4, तो ये आ गया 4 रो L अपॉन A। इसका मतलब हम यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं, रो L अपॉन A इज इक्वल्स टू, अगर जरूरत पड़ती है तो हम यहां से 4 यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड केस पर। ये कहता है अनदर वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, लेंथ L बाय 2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। तो लेंथ जो है बच्चों वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 2A हो जाएगा। तो इस बार अगर हम लोग बात करें तो न्यू लेंथ यहां पर हमारे पास है L बाय 2, और बच्चों एरिया इस बार पता है हमारे पास कितना है 2A। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, तो रेजिस्टिविटी इस बार भी रो रहने वाली है। और इस बार पता है ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपसे इस बार पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, पिछली बार R माना था तो हो सकता है इस बार छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं, R डैश कर लेते हैं इसको। तो यहां से फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमें निकालना है, R डैश विल बी रो। पिछली बार आपने L लिखा था ना, इस बार लेंथ L नहीं है तो आप लिखेंगे L बाय 2। इस बार आपके पास एरिया A नहीं है तो इस बार आप यूज करेंगे 2A। तो फाइनली R डैश विल बी, ये जो 2 है ना ये नीचे आ जाएगा और ये 1/4 रो L अपॉन A हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम R डैश देखें तो बच्चों आपको पता है रो L अपॉन A कितना है, ये तो 4 है, तो रो L अपॉन A को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 1/4 इंटू 4, और यहां लिख भी देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो R डैश विल बी 1 ओम। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, उस सिचुएशन में जो न्यू आपकी वायर है
उसका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1 ओम। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम resistance are connected to a 6 volt battery as shown in the figure. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit, the potential difference across electric lamp and conductor. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना ए पार्ट टारगेट करूंगा जिसमें मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए बच्चों अगर हम लोग देखें, यहां पर कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट कलर में हमारी फिगर बनी हुई है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक लैंप जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम। तो यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो 20 ओम है। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बच्चों ये दोनों आपको मैं बता दूं, ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, और अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, देखो कहीं भी करंट डिवाइड नहीं होगी। अगर करंट डिवाइड होगी तो पैरेलल सर्किट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे देखो करंट यहां से चली और ये करंट जो है ऐसे ऐसे कहीं भी डिवाइड नहीं हुई, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज में कंसीडर करे जाएंगे। ये दोनों किसमें है बच्चों? ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में करंट सेम रहती है दोनों में। ठीक है ना? तो चलो हम तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं R1 मान लेता हूं किसको? 4 ओम को, और भाई R2 में मान लेता हूं किसको? 20 ओम को, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं। सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देयरफॉर अगर सीरीज में लगे हैं तो R इक्विवेलेंट विल बी व्हाट? R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2, मतलब 4 प्लस 20 दैट इज 24 ओम। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर बात है बच्चों? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में कहता है द करंट थ्रू द सर्किट। देखो बच्चों करंट कैसे निकालेंगे हम लोग? करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओम्स लॉ है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, वहीं से इसको निकाल लिया हमने। तो I कितना आ जाएगा भाई? V बताओ कितना है? V हमारे पास कितना है बच्चों? 6 वोल्ट। कितना है? 6 वोल्ट। और पूरा जो इक्विवेलेंट करंट है यहां पर, इक्विवेलेंट सॉरी रेजिस्टेंस है हमारे पास, इट इज 24। I इज इक्वल्स टू 6 बाय 24, दैट इज 1/4। क्लियर? कटिंग करेंगे तो I विल बी 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है? 0.25 एम्पियर। ये पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर ही रहेगा, पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर ही रहेगा। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती है। क्लियर बात है? पूरे सर्किट में इसमें भी अब 0.25 रहेगा, उसमें भी 0.25 रहेगा। ठीक है बच्चों? अब देखो ये क्या पूछ रहा है आपसे, आगे देखो क्या पूछा है इसने। देखो बच्चों, इसने पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। जरा इलेक्ट्रिक लैंप की बात करना, सी पार्ट में इलेक्ट्रिक लैंप, फॉर इलेक्ट्रिक लैंप। जरा इसका रेजिस्टेंस कितना था इलेक्ट्रिक लैंप का? इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस हमने R2 माना हुआ था ना? यस। तो R2 की वैल्यू थी 20 ओम। I भी पता है ना इसमें कितना फ्लो रहा है? I तो पूरे में ही 0.25 है, 0.25 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। लो जी, पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें, V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है ना? तो V2 मान लेता हूं उसको भी मैं, V2 इक्वल्स टू IR2। अब इसको I को I1 I2 मानने की जरूरत नहीं है, पूरे सर्किट में I करंट है। तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों? I है 0.25 इंटू 20, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 4 जा 5 जा, तो यहां से फाइनली जो V2 आएगा
5 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये जो 6 वोल्ट है ना, इसमें से 5 वोल्ट उसके हिस्से में जाएगा। क्लियर है? और बचा हुआ 1 वोल्ट इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के हिस्से में आएगा। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्पीडली नोट डाउन करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each, 5 ohm resistance and 8 ohm resistors and a 12 ohm resistors and a plug key all connected in series। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाना है जिसमें सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, एक 12 ओम है, एक 8 ओम है और एक 5 ओम है। ठीक है ना? एक प्लग की लगानी है आपको, कनेक्ट करना है सबको सीरीज में। ठीक है? और एक बैटरी लगानी है 3 सेल्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ये 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया और ये तीनों हमने कनेक्ट कर दिए सीरीज में। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक बैटरी लगी होनी चाहिए और वो बैटरी 3 सेल बैटरी होनी चाहिए। तो देखो एक सेल हमने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा सेकंड सेल हो गया, ये हमारा थर्ड सेल हो गया। तो ये हमने यहाँ पर 3 सेल बैटरी बना दी और ये बैटरी जो है बच्चों 6 वोल्ट की होगी, क्योंकि इसमें कितने हैं? 3 सेल हैं तो 2 वोल्ट ईच है, तो ये टोटली कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। एक इसमें प्लग की लगानी है तो लो प्लग की भी लगा दी हमने, और तो कुछ नहीं लगाना ना। तो ये बन गया बच्चों आपका डायग्राम और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 और इस पार्ट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। स्पीडली देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आज इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लिखा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10 सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohms respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate। अब यहां पर 3 रेजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड है और ये तीनों के तीनों हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहली चीज इसने देखो क्या कहा आपसे, सबसे पहली चीज इसने पूछा, कहता द करंट थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर। ठीक है? तो भाई आपके पास R1 कितना है? R1 आपके पास है 5 ओम। और भाई क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों को जो वोल्टेज मिली होगी, तीनों को जो वोल्टेज मिली होगी V1 वो भी 12 वोल्ट होगी, इसको भी 12 वोल्ट मिली होगी, इसको भी 12 वोल्ट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है सबको बराबर मिलती है। ठीक है? तो यहां से V1 की अगर हम लोग बात करें तो V1 आप चाहे इसको V कह लो चाहे V1 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये 12 वोल्ट रहेगा। ठीक है? और I1 आपको निकालना है, तो I1 कैसे आएगा भाई? V1 अपॉन R1। तो V1 कितना है आपके पास? 12। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 12 बाय 5। क्लियर बात है? तो आ गया 2.5। तो ये आ गया आप लोगों के पास 2.4 एम्पियर। सेम आप लोग R2 के लिए बात करेंगे। R2 कितना है बच्चों? 10 ओम है, तो V इसमें भी 12 वोल्ट ही रहेगा। I2 आपको निकालना है, तो I2 आप कैसे निकालोगे भाई? I2 आप निकालोगे V2 अपॉन R2 से। तो V2 कितना है? V2 इस बार सेम रहेगा 12, R चेंज हो जाएगा, R कितना हो जाएगा बच्चों? R हो जाएगा आपके पास 10। तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन, R3। तो R3 कितना है? 30 ओम है आपके पास और V इस बार भी 12 वोल्ट रहेगा, V तीनों में सेम रहेगा। I3 विल बी V अपॉन, इट्स नॉट V2, लिखने की नीड नहीं है, V2 V1 लिख दो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V3 कितना आ जाएगा भाई? V3 अपॉन R3। इसे आप V1 V2 V3 मानो या V मानो, एक ही बात है, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो ये आएगा 12/30। कटिंग कर देते हैं 3 से, तो ये 0.4 एम्पियर आ गया। क्लियर बात है?
बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, द टोटल करंट इन द सर्किट। बच्चों अगर मैं ये कहूं कि I1 इधर से आई थी और I2 इधर से आई है ये, और I3 इधर से आई है, तो I1 I2 I3 का सम ही तो I बनेगा। तो इसका मतलब जो टोटल करंट होगी, टोटल जो करंट होगी बच्चों, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी I1 प्लस I2 और प्लस I3। यू विल गेट 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। क्लियर बात है बच्चों? तो इनको ऐड कर लेते हैं, 2.4, 1.2 और 0.4। यू विल गेट 0.4, यू विल गेट 4 एम्पियर। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सी पार्ट में हम लोग? टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, टोटल वोल्टेज और वी कैन से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट। अब आपके पास है तो V अपॉन I से निकाल दो। V आपके पास 12 है और I आपके पास कितना है बच्चों, I आपके पास है 4, तो यहां से फाइनली आ जाएगा 3 ओम। बाकी आप एक और भी तरीका आपके पास निकालने के लिए, ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में लगे हैं, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों? आई होप आज का जो ये न्यूमेरिकल सेशन था इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट 1 का, वो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।